भारतीय बाज़ारों की गिरावट के पीछे जो सबसे बड़े रीज़न्स समझ में आ रहे हैं, पहला जो है चीनी बाज़ारों की तरफ से, जहां से कि एफआईआई सबसे बड़ी चिंता का कारण अभी भी बने हुए हैं। कुल मिला के कल की बात करें तो कल भी करीब 5,486 करोड़ की सेलिंग आप देख सकते हैं, जो कि कोई छोटी-मोटी सेलिंग नहीं है। आप अनुमान लगाइए कि जो 1 अक्टूबर से 17 अक्टूबर उसके बीच में केवल 17 दिनों में केवल 76,000 करोड़ से भी ज़्यादा की सेलिंग एफआईआईज़ दिखा चुके हैं और उसके अपोजिट डीआईआईज़ केवल 68,000 की बाइंग ही करते हुए दिखाई दिए हैं। तो वो एक डिफरेंस रहा जहां भारतीय बाज़ारों को ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। तो कुल मिला के देखें तो सबसे बड़ा कारण तो यही निकल कर आ रहा है। साथ में जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स अभी चलती हुई दिखाई दे रही है इज़राइल और हमास और वहाँ पे लेबनान और ईरान के बीच में, तो वहाँ से सब कुछ चीज़ें नेगेटिव ही होती हुई दिखाई दे रही हैं। कुल मिला के देखें तो उनका भारतीय बाज़ारों पर काफ़ी इम्पेक्ट पड़ा है। आप गोल्ड के भाव देखिए, करीब $80,000 ₹80,000 होते हुआ एक तोला करीबन यहाँ पे होता हुआ गोल्ड दिखाई दे रहा है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस प्रकार से जियोपॉलिटिकल टेंशन अभी बनी हुई है। उसके अलावा आप देखोगे तो जिस प्रकार की चीज़ें भारतीय बाज़ारों में अभी चल रही है, शेयरों में बिकवाली है, उसके पीछे का कारण भारतीय बाज़ारों का ओवरबॉट होना भी है, क्योंकि भारतीय बाज़ार पिछले कई दिनों से एक करेक्शन के मूड में नहीं है। टोटली आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि भारतीय बाज़ारों का हाल अभी भी जो है दिक्कत वाला इसलिए है क्योंकि 16 महीने से बाज़ार में कोई भी करेक्शन देखने को नहीं मिला है। कोई भी करेक्शन देखने को नहीं मिला। इसका मतलब यही है कि जो एक बार आपने देखा होगा कि जो चुनावी रिजल्ट थे, तो वहाँ पे एकदम से करीब 6 से 7-8% तक की गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन वो गिरावट 2 ही दिन में रिकवर करती हुई दिखाई दी थी और रिकवरी के बाद भारतीय बाज़ारों में काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी का माहौल बना था। तो कोई ऐसा बड़ा करेक्शन भारतीय बाज़ारों की तरफ से देखने को नहीं मिला है। बहुत दिनों बाद ये अब मौका है भारतीय बाज़ारों में करेक्शन का। अब करेक्शन यदि आता है और थोड़ा लंबा करेक्शन आता है तो वो बाज़ार के लिए काफ़ी अच्छा मौका भी होंगे। तो कुल मिला के देखें तो भारतीय बाज़ार काफ़ी सही जगह पे अभी खड़े हैं। यदि यहाँ से बाउंस बैक लेता है तो वो भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी अच्छा मौका मिलता हुआ दिखाई देगा। कई शेयरों के वैल्यूएशंस अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब जो भारतीय बाज़ारों में तेज़ी का रुख एचडीएफसी बैंक और रिलायंस की तरफ से भी आता है, तो वो काफ़ी अच्छा मौका भारतीय बाज़ारों के लिए होगा, क्योंकि आपने देखा कि एचडीएफसी बैंक और रिलायंस दोनों ही जगह पे आप देखोगे तो एचडीएफसी बैंक और बैंक निफ्टी जहां पे 20 एमए से रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे आ रहे थे, अब फिर से वही काम हो रहा है। 20 एमए के ऊपर नहीं सस्टेन कर पा रहा है। बैंक निफ्टी 20 एमए के ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन वो चीज़ें अब कब तक कायम रहेगी वो देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि यदि 20 एमए के ऊपर एचडीएफसी बैंक निकलता है तो वहाँ पे फिर अच्छी खासी तेज़ी का माहौल जाता हुआ आगे की तरफ दिखाई देगा। तो कुल मिला के देखें तो भारतीय बाज़ारों के हालात काफ़ी अच्छे कल होते हुए दिखाई दिए हैं। अब जो मेन है वो सोमवार को रहेगा, वहाँ से पूरे संकेत देखने को मिलेंगे कि क्या बाज़ार में बड़ा रिवर्सल आता है या रिवर्सल नहीं आता है, क्योंकि यदि यहाँ से ऊपर गया बाज़ार तो बाज़ार में अच्छे खासे मौके आते हुए दिखाई देंगे। तो कुल मिला के चीज़ें यही हैं कि अब जो नज़र रखनी है भारतीय बाज़ारों पर नज़र रखनी है। अब इवेंट का माहौल भी अगले 1 महीने रहेगा। आगे आने वाले दिनों में अमेरिकी बाज़ारों के चुनाव है, तो वहाँ पे नज़रें आपको रखनी है। उसके अलावा अमेरिकी बाज़ारों के अलावा महाराष्ट्र और झारखंड में भी चुनाव होने हैं, तो उस पर भी नज़र रखनी है, क्योंकि उनका इम्पैक्ट भारतीय बाज़ारों पर भी पड़ता हुआ नज़र आएगा। क्योंकि महाराष्ट्र में यदि चुनाव जो पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी की बनती है, तो फिर भारतीय बाज़ारों की रैली कंटिन्यू होगी और यहाँ पे सीटें यदि कम आती है तो फिर दिक्कतें भारतीय बाज़ारों के लिए बनेगी। तो उन पर भी नज़रें हमें रखनी ही पड़ेगी। अब यहाँ पे आप देखोगे तो सेक्टर वाइज इंडेक्स में देखोगे तो ऑटो सेक्टर में करीब सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। मेटल, एफएमसीजी, ऑयल एंड गैस, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ये जो सेक्टर है काफ़ी लो सेक्टर रहा है और यहाँ पे काफ़ी दिक्कतें बनती हुई दिखाई दी हैं। तो यदि ये दिक्कतें सोल्व होती है और इस सेक्टर में भी तेज़ी का माहौल रहता है, तो वो भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी अच्छा होता हुआ दिखाई देगा। तो कुल मिला के अभी भारतीय बाज़ारों की हालत सख्ता है। सोमवार को यदि कुछ अच्छा होता है तो फिर भारतीय बाज़ारों की तरफ से पॉजिटिव खबरें आती हुई दिखाई देगी, तो इन पे हमें नज़र रखनी है। कुल मिला के जो है हालात अभी कंट्रोल में ही हैं। सोमवार को पता लगेगा कि किस दिशा में भारतीय बाज़ार जाएगा, तो वहाँ पे हमें नज़र रखनी पड़ेगी। तो मिलते हैं इसी खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।